हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल गेटवे मिशन एकेडमी में। आज हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन की एक इम्पोर्टेंट टॉपिक का डिस्कशन करने वाले हैं इस वीडियो में। तो वो टॉपिक है रिस्ट्रिक्शंस फॉर कॉमन रूट्स। रिस्ट्रिक्शंस फॉर कॉमन रूट्स। तो पहले हम ओनली वन रूट कॉमन के लिए हम क्वेश्चन को, उसका कंटेंट को डिस्कशन करते हैं। उसके बाद डबल बोथ रूट इज कॉमन, उसके लिए डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले हमें क्या करना है, दो इक्वेशन है। लेट अल्फा बी ए कॉमन रूट ऑफ गिवन दीज टू इक्वेशन a1x² प्लस b1x प्लस c1 इक्वल टू 0 एंड a2x² प्लस b2x प्लस c2 बराबर 0। a1x इसलिए a1x का स्क्वायर प्लस b1x प्लस c1 इक्वल टू 0, a2x² प्लस b2x प्लस c2 इक्वल टू 0। तो बाई क्रैमर लॉ यानी क्रैमर रूल लगा दिया हमने दो इक्वेशंस को सॉल्व करने वाला। और यहाँ से अल्फा स्क्वायर ये डिटर्मिनेंट ऑफ इस वाले को छोड़ करके माइनस c1 c2 और b1 b2 ये वाला लगा दिया इक्वल टू अल्फा a1 माइनस c1 यानी ये वाला छोड़ के ये वाला लगा दिया। और ऐसी एक वन वाला a1 b1 a2 v2 लगा दिया। यहाँ से हम अल्फा स्क्वायर इसको सोल्व करेंगे तो इसका मल्टीपल है, इसका माइनस इसका मल्टीपल, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, c2 b1 हो जाएगा। सिमिलरली इसमें लगाएंगे अल्फा माइनस a1, ये माइनस हो जाएगा इसका इंटू, क्योंकि इसका इंटू इसमें और इसका इंटू इसमें होगा। सिमिलरली इसका इंटू इसमें होगा, इसका इंटू इसमें होगा। इसका मल्टीप्लिकेशन इसमें, इसका मल्टीप्लिकेशन बाई डिटर्मिनेंट। तो अल्फा स्क्वायर c1 b2 प्लस c2 b1 इक्वल टू अल्फा a1 c2 प्लस c1 a2 इक्वल टू 1 अपॉन a1 b2 माइनस b1 a2। इसको ये हो गया। इसको फिर हमने सोल्व कर लिया, ऐसे इसको आगे लिख लिया है। तो c2 b1 माइनस c1। सिमिलरली अल्फा c1 a2 माइनस a1 c2 इक्वल टू 1 अपॉन a1 b2 माइनस b1 a2 कर लिया। इसके बाद अल्फा स्क्वायर c2 b1 माइनस, ये तो उसका हमने सेट किया है। यहाँ से मैंने अल्फा की वैल्यू लगा ली। इन दो रूट्स को लेकर चल सकते हैं, इस टाइप से हम इनको सोल्व कर सकते हैं। यानी कि दो कॉमन रेशियो होते हैं, a अपॉन बी बराबर c अपॉन के बराबर के इस टाइप से मान के हम सोल्व कर सकते हैं। इस टाइप से लेकर के हम इसको सोल्व कर सकते हैं। तो ऐसे ही हम इसको सोल्व करेंगे तो अल्फा की वैल्यू a2 यहाँ ले जाएंगे, a2 c1 माइनस ये ऊपर चला जाएगा इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने के बाद, और यहाँ से अप्लाई करेंगे तो a2 c1 माइनस a1 c2 अपॉन a1 b2 माइनस b1 a2 हो जाएगा। यहाँ से अल्फा 2 की वैल्यू निकाल लेंगे तो b1 c2 माइनस b2 c1 ये वाला ऊपर चला जाएगा और ये ऐसे आ जाएगा। इसको और इसको लेके करेंगे, एक इसको और इसको लेकर के यहाँ से अल्फा 2 निकल आएगा। अब मेरे पास वेयर यहाँ अल्फा डज नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। अगर अल्फा 0 हो जाएगा तो ये पार्ट 0 हो जाएगा, अगर ये पार्ट 0 हो जाएगा तो ये पार्ट भी एक दूसरे के इक्वल हो जाएगा। तो अल्फा 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, एक ये बात सोचना है हमें। इसके बाद ओनली वन रूट इज कॉमन, तो यहाँ से क्या करेंगे, अल्फा की वैल्यू हमें मिल चुकी है तो अल्फा की वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे। तो अल्फा की वैल्यू इस वाले इक्वेशन में पुट करी तो ओनली वन रूट्स इज कॉमन। तो c1 और a2 a1 b2 माइनस b1 a2 इसका वर्ग हो जाएगा, स्क्वायर हो इसका, और इक्वल टू जो वाला जो गिवन है अल्फा स्क्वायर। तो b1 c2 माइनस b2 c1 अपॉन a1 b2 माइनस a2 b1 इसको सॉल्व करेंगे। इसके बाद हमारा क्या हो जाएगा, c1 a2 ये एक पार्ट इसके कैंसिल हो जाएगा और एक पार्ट बचेगा क्योंकि स्क्वायर आएगा दोनों का, ऊपर नीचे आएगा। तो a1 a2 माइनस a2 b1 ये ऊपर चला जाएगा उसका, इससे एक बार कैंसिल हो जाएगा। तो c1 a2 माइनस a1 c2 का होल स्क्वायर इक्वल टू a1 b2 माइनस a2 b2 इंटू b2 माइनस b2 c1। ये इसका क्या हो जाएगा, ये रिस्ट्रिक्शन हो जाएगा किसका लिए, ओनली वन रूट इज कॉमन। ओनली वन रूट इज कॉमन, तो उसके लिए क्या ये रिस्ट्रिक्शन है एक। तो इसको आप नोट करके लिख लीजिएगा या लर्न कर लीजिएगा। इसके बाद आता है बोथ रूट कॉमन। अगर दो रूट कॉमन होते हैं तो उसके लिए क्या लगाते हैं, तो लेट a1x स्क्वायर प्लस b1x प्लस c1 बराबर 0 एंड a2x प्लस b2x प्लस c2 इक्वल टू 0 आर टू क्वाड्रेटिक इक्वेशन इफ बोथ रूट इज कॉमन। तो कंडीशन क्या होती है, a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 इक्वल टू c1 अपॉन c2। तो ये इसके लिए कंडीशन होती है जब बोथ रूट कॉमन होती हैं। नोट ऑलवेज टू रूट्स एग्जिस्ट कॉम्प्लेक्स एंड इरेशनल रूट, देयरफॉर नो रूट कॉमन कॉम्प्लेक्स एंड इरेशनल, क्योंकि उसके पेयर वाइज में होती है। कॉम्प्लेक्स एंड इरेशनल रूट कैसे होते हैं, पेयर वाइज होती हैं, इसलिए वो चीज़
उसका कोई भी बोथ रूट कॉमन नहीं हो सकते, ना ही सिंगल रूट होगा ना बोथ रूट कॉमन होंगे। इसके बाद एक एग्जाम्पल के जरिए बहुत अच्छे से इस क्वेश्चन को समझते हैं किस टाइप के क्वेश्चन IIT JEE में आते हैं, IIT JEE में पूछे जाते हैं। तो इफ़ वन रूट कॉमन ऑफ दीज इक्वेशन x² + 2x + 3 के इक्वल टू 0 एंड 2x² + 3x + 5 के इक्वल टू 0 द फाइंड ऑफ द वैल्यू ऑफ k। तो सॉल्यूशन हमें उसने कभी नहीं दिया है, वन रूट इज कॉमन, वन रूट इज कॉमन फॉर्मूला पहले वाला। तो यहाँ से हम कंपैरिजन करके a1 a2 b1 b2 की वैल्यू हम निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले लेट अल्फा बी ए कॉमन रूट ऑफ दीज इक्वेशन x2 + 2k + 3 के इक्वल टू 0 एंड 2x² + 3x + 5 इक्वल टू 0। तो मैंने a1 निकाला यहाँ से 1, b2 निकाला यहाँ से 2 और c1 बराबर 3k एंड a2 निकाला इस वाले इक्वेशन से तो 2, b2 बराबर हो जाएगा 3 एंड c2 इक्वल टू 5k। तो वहीं फॉर्मूला अप्लाई करेंगे अल्फा 2 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ c1 माइनस c1। डिटर्मिनेंट क्या लगेगा आपका, डिटर्मिनेंट लगा दो। डिटर्मिनेंट कौन सा, ये वाला c1 अपॉन c2 और b1 माइनस b2, यानी ये वो फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। ये फॉर्मूला यहाँ से लगा दो, तो यहाँ से फॉर्मूला लगा करके अप्लाई किया गया है। कोई सा भी फॉर्मूला इसको याद रख सकते हैं आप, इसको भी कोई एक को रख लो। इसका सिंपल फॉर्म ये वाला है, तो इसको रखो या इसको, तो बेटर ये होता है कि इसको डिटर्मिनेंट वाले को लर्न रखा जाए, तो ये बेटर रहेगा। इसके बाद मैंने क्या किया, अल्फा 2 10 की, यानी कि b1 और b2 को इंटू कर दिया, इंटू 10 के हो जाएगा माइनस के 9 के, दोनों का मल्टीपल करके ऐसे ही अल्फा और 1/3 माइनस 4 के हो जाएगा। तो अल्फा 2 बराबर मेरा कितना हो जाएगा, माइनस के इक्वल टू, ये मैंने फर्स्ट समीकरण मान लिया, अल्फा बराबर माइनस के। इसकी वैल्यू मैं इसमें पुट कर दूंगा, k² इक्वल टू माइनस के, दैट इज k² + k इक्वल टू 0 हो जाएगा। k कॉमन ले लिया जाएगा यहाँ से, ये क्या कर लिया जाएगा, यहाँ से कॉमन ले लिया जाएगा, कॉमन यहाँ से k कॉमन आ जाएगा, तो क्या बचेगा k + 1 इक्वल टू 0, k इक्वल टू 0 एंड k इक्वल टू -1, ये इसके रिलेशन आ जाएगी। यानी k की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारी, k इक्वल टू 0 आ जाएगी और k इक्वल टू -1 आ जाएगी। तो अगर एक रूट कॉमन होगा तो k की वैल्यू 0 हो सकती है या -1 हो सकती है। ठीक है, अब आपके लिए एक क्वेश्चन है, इफ़ 2x² + x + k इक्वल टू 0 एंड x² + k x/2 - 1 इक्वल टू 0 इज बोथ रूट्स कॉमन देन वैल्यू ऑफ k। आप इसे ट्राई करें और सॉल्व करें, अगर नहीं आए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दें, तो इसको क्वेश्चन को मैं अगली वीडियो में आपको बता दूंगा। तो उम्मीद है कि आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो चैनल को, आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, जिससे कि उनको भी अगर ये चीज़ नहीं समझ में आती है तो उनको भी समझ में आए। अगर कोई चीज़ समझ में नहीं आए तो कमेंट करें। और हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। मिलती हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर एंड बाय बाय।